हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से भी ले जाना पड़े, सरकार पैसा देगी। एयर एम्बुलेंस की सुविधा अपने प्रदेश में चालू हुई। 1 रुपया सामने वाला का नहीं लगेगा, गरीब आदमी का नहीं लगेगा। अरे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज जरूरी थोड़ी है, व्यक्ति की जान जरूरी है, तो बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? बताओ आप जोरदार ताली वाली बजा करके। हमारी सरकार ने एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी। इतना ही नहीं, अब हमने और इसी में जोड़ते हुए, कोई आदमी किसी कारण से हॉस्पिटल लाते हैं और हॉस्पिटल लाने के बाद उसका शरीर छूट जाए, भगवान के घर चले जाए, अब ऐसे में एम्बुलेंस तो घायल को हॉस्पिटल ले आती, लेकिन घायल व्यक्ति कोई कारण से शरीर छूट गया, अब गांव में ले जाना है, फालिया में ले जाना है, छोटे स्थान पे ले जाना, गरीब आदमी अब बॉडी, मरी हुई शरीर को ले जाने के लिए पहले समाचार पत्र में छपता था, कोई मोटरसाइकिल पे ले जा रहा है, कोई ठेले पे ले जा रहा है, कैसे कैसे डरावने दृश्य थे। हमने कहा हमारी सरकार में इसकी गुंजाइश नहीं है। जो परमात्मा को प्यारा हो गया तो भी वो व्यक्ति तो हमारा ही है जिसके घर का वो व्यक्ति था। तो सरकार ने संवाहन की सुविधा देकर के पूरे प्रदेश में व्यवस्था बनाई, घर तक पहुंचाने की जवाबदारी हमारी सरकार ने ली। पूरे प्रदेश के अंदर हर जिला चिकित्सालय केंद्र पर और बाकी जगह पर संवाहन की सुविधा देते देते हमने इस दिशा में भी कदम आगे बढ़ाया। और ये राहवीर योजना माननीय मंत्री जी आपने लगाई। राहवीर योजना के माध्यम से कोई चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाए, आप भी ध्यान रखना, मोदी जी की ये इतनी अच्छी योजना है जिसको मध्य प्रदेश में हमने लगाया है। किसी कारण से परमात्मा नहीं करे किसी के साथ दुर्घटना घट जाए, लेकिन सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाए और 1 घंटे के अंदर अंदर आपने घायल को उठा करके हॉस्पिटल पे पहुंचा दिया और उसकी जान बच गई, तो सरकार 25,000 रुपया पहुंचाने वाले को भी देने को तैयार है। ये योजना भी हमने लगाई। ये मानवीय संवेदना का विषय है। किसी की जान बच जाए, कोई किसी का पिता होगा, किसी की माता होगी, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा बेटी होगा, ऐसे में मानवता ये कहती है कि हमको एक दूसरे की मदद करना चाहिए। लेकिन पुलिस के डर से, बाकी संकट से ये संवेदना थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी। हमने इस पे वापस काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, अब एक और हमने योजना लागू की। ये अपने शरीर छूटने के बाद हमारे हार्ट से, हमारे आंख से, हाथ पांव से कोई कारण से अंगदान करना चाहे और अंगदान करने में या बॉडी मेडिकल कॉलेज में देने के लिए, मेडिकल कॉलेज के बाकी लोगों को ये शरीर जो जिसके प्राण निकल गए वो तो मट्टी है, अब उसका अंतिम संस्कार होना है, लेकिन किसी को जिंदगी में काम आ जाए ऐसे लोग जो अंगदान करेंगे, हमारी सरकार ने उसके लिए गार्ड ऑफ ऑनर चालू किया है। गार्ड ऑफ ऑनर, जोरदार अभिनंदन करें इस भाव के लिए। इस शरीर से दूसरे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर समझे, सीखे, जाने, अंगदान करना जाने। इसलिए इस दिशा में हमारी सरकार एक के बाद एक लगातार काम कर रही। और ये पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज, ये तो और पूरे देश की नई योजना है जिसके आधार पर हमारा हॉस्पिटल, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, दवाई, मरीज, हॉस्पिटल पूरा अपना चलता रहेगा। और मेडिकल कॉलेज बनाने वाले भाई को बुला करके मेडिकल कॉलेज आप बना दो, 2, 4, 10 साल आपको चलाना हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज आप बना दो। इसके लिए फिर 500 बेड का, 1000 बेड का जो हॉस्पिटल बना आप बना लेना और वो वापस हॉस्पिटल हमको दे देना। हमारा उस हॉस्पिटल की सुविधा में कोई अंतर नहीं रहेगा, सारी सुविधा हमारी चलती रहेगी, एक पैसा भी नहीं लगेगा, वैसा का वैसा हॉस्पिटल चलेगा और हमारा मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार की एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी योजना है जिसके बलबूते पर आज हमारे लिए लगभग 4 पीपीपी मॉडल पर, और हम तो और सौभाग्यशाली, माननीय नड्डा जी यहाँ मौजूद है। इसी अगस्त महीने में हमने जबलपुर में आपके माध्यम से 4 मेडिकल कॉलेज के पीपीपी मॉडल पर एमओयू किए थे
एग्रीमेंट किए थे और उस 4 को ये दिसंबर 2025 भी पूरा नहीं हुआ और 4 महीने के अंदर भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये सौगात मिलने का सिलसिला चालू हो गया। ये तेज गति से काम करने की सरकार है, ये आपके आशीर्वाद से संभव हो रहा है। ऐसे एक नहीं बहुत सारी बातें हम बता सकते हैं और इसके लिए भी लगभग 260 करोड़ की लागत से ये मेडिकल कॉलेज बनेगा। 25 एकड़ भूमि हमारी प्रतिबद्धता है। आदिवासी इलाका है तो क्या हो गया, यहाँ क्यों मेडिकल कॉलेज नहीं बनना चाहिए? ये कांग्रेस की सरकार थोड़ी है। कांग्रेस ने कभी किसी आदिवासी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। 1956 में मध्य प्रदेश बना था, 2002-3 तक 55 साल से ज्यादा समय चले गए, लेकिन केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। आज हमें इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 35 मेडिकल कॉलेज हो गए। 35, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका। और उनने 55 साल में 5 बनाए और हमारे तो ये 2 साल में 6 मेडिकल कॉलेज सरकारी बना करके शुरुआत कर दी। ये हमारी सरकार। हमने इसी साल सिंगरौली आदिवासी अंचल मेडिकल कॉलेज चालू हुआ, श्योपुर आदिवासी अंचल ग्वालियर के पास का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कर दिया। ये दोनों माननीय नड्डा जी ने विशेष आशीर्वाद दिया, जोरदार अभिनंदन करें इसी साल आदिवासी अंचल के लिए। और आज भी 2 आदिवासी अंचल, अभी धार झाबुआ के यहाँ हम या धार में भूमि पूजन कर रहे हैं और यहाँ के बाद माननीय अध्यक्ष जी का क्षेत्र है हमारा बैतूल जिला आदिवासी अंचल, दूसरा मेडिकल कॉलेज का महाभूमि पूजन होगा। जोरदार अभिनंदन करें, यह हमारे काम करने का तरीका, यह हमारी सरकार की भावना है। और कितना अच्छा लगता है मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज के आने के बाद होता क्या है, मेडिकल कॉलेज में न केवल हॉस्पिटल में सब प्रकार के डॉक्टर मिलते हैं, अब हमको इंदौर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकल कॉलेज के बाद सभी प्रकार की बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज यहीं हो जाएगा। और हमारे आदिवासी अंचल के भाई बहन, बच्चे बच्ची यहाँ डॉक्टर बनेंगे, अपने बच्चे डॉक्टर बने, इससे अच्छी क्या बात की है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारा नया एक प्रकार का दौर चालू होगा। और केवल डॉक्टर नहीं, नर्स, कंपाउंडर, पैरामेडिकल सारे कोर्स सब यहाँ खुलेंगे। और कई सारे लोगों का पूरा मेडिकल कॉलेज जब बनेगा तो हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उनके अपने कामकाज भी होंगे और सब प्रकार की चिकित्सा की व्यवस्था इसी स्थान पे होगी। हम सबका प्रयास है हर व्यक्ति को बेहतर से बेहतर इलाज मिले। सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए हम इस पे काम कर रहे हैं। आज स्वामी विवेकानंद शिक्षा धाम फाउंडेशन ने सरकार के साथ हाथ मिलाकर ये पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज के शुरुआत करने का संकल्प लिया है। तो हमारी सरकार ने भी 25 एकड़ भूमि केवल 1 रुपए में देकर के कॉलेज शुरू करने के लिए निर्णय किया। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार की भावना है। जब मैं बोलने के लिए खड़ा हूं तो बहुत देर तक बोल सकता हूं और बहुत सारी बात बोल सकता हूं, लेकिन थोड़ा विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने नड्डा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की जवाबदारी भी दी। अभी अभी माननीय नड्डा जी उज्जैन से आ रहे हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए और भावना से वहाँ के अन्य क्षेत्र में भी सब क्षेत्र के लोगों को सेवा करा के सुबह का उनने अपने हाथ से धामा लेकर के पोहे जलेबी का नाश्ता भी कराया। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे नेता है, हमारे अध्यक्ष हैं। कभी कांग्रेस के अध्यक्ष को देखा अपन ने सेवा करते? अरे वो तो इतना दुर्भाग्य है, भगवान राम का विरोध करते रहिए और जब राम मंदिर बन गया तब भी आज तक दर्शन करने नहीं गए। ये कांग्रेस का चरित्र है और ये हमारे नेता है। धार झाबुआ के अंदर सौगात देने आए तो बाबा महाकाल से आशीर्वाद लेके आए। काल पे जिसका बस है, समय के जो अधिष्ठाता है, ऐसे बाबा महाकाल की सेवा के साथ हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करने का संकल्प लेती है। हर भाई बहन का, आदिवासी हो, नगरवासी हो, ग्रामवासी हो, सबकी चिंता करने का काम करती है।
ये हमारी सरकार करती। और हमारी सरकार ने स्वशासी मेडिकल कॉलेजों में भी सीनियर रेजिडेंट के 354 नए पदों को भी मंजूरी दी है। और जेनरिक दवाई, हमको मालूम है सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर सरकार प्रतिबद्धता के लिए 1,38,00,000 से ज्यादा जांच कर चुकी है। ये सिकल सेल की बीमारी बहुत खराब है, बाद की पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है। इसलिए माननीय महामहिम हमारे राज्यपाल जी भी लगातार चिंता कर रहे हैं, मंगू भाई पटेल जी, और हम सब भी लगातार लगे एक एक करके इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर अकेले धार जिले के अंदर 15,12,000 लोगों की जांच करें। आपके आसपास भी कोई मिले उसकी चिंता जरूर करना। ऐसे कई काम लगातार हमारी सरकार कर रहे हैं। लेकिन जब आज हम अपने 2 मेडिकल कॉलेज का यहाँ भूमि पूजन कर रहे हैं, आने वाले समय में टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर, डिंडोरी ऐसे कई स्थानों पर 800 बेड का उन्नयन करके चिकित्सालय के हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के लिए 810 पद की मंजूरी दे रहे हैं और 50,000 सभी प्रकार के पद भरने की मंजूरी दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें, यह हमारी सरकार के निर्णय हैं। आपके माध्यम से ऐसे बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन सच में आज तो हम सुनने आए हैं। यहां भूमि पूजन भी लगभग 442 करोड़ के 51 कार्यों का हो रहा है, जिसमें मेडिकल कॉलेज 104 करोड़ की लागत से धार, मनावर, गंधवानी, कुक्षी में 26 बालक बालिका छात्रावास। जरा ताली वाली तो बजाओ, इतने पैसे की बात कर रहे हैं, छोटी मोटी बात तो है नहीं। और 33 करोड़ से विभिन्न सड़कें, 15 करोड़ की लागत से। मुझे मालूम है माता रुक्मणी के हरण के टाइम भगवान कृष्ण ने इसी धार जिले के अंदर अमका झमका माता जी के यहाँ पर बहुत भीषण युद्ध किया था। जोरदार बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि जहां जहां भगवान कृष्ण के चरण धरे, अब बताओ गोपाल कृष्ण का जो मथुरा से महत्व है, जो वृंदावन का आनंद है, जो द्वारका का आनंद है, वो मध्य प्रदेश का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने सबके बीच भगवान कृष्ण ने सदैव अपने जीवन का क्षण क्षण पूरे देश को संदेश देने के लिए गरीब आदमी से दोस्ती का, कृष्ण सुदामा की दोस्ती से बड़ा कौन सा उदाहरण हो सकता है? जहां अन्याय हो, भगवान कृष्ण सदैव धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए हर स्थान पे दिखाई देते हैं। इसी स्थान पर धार के अंदर जब हम भगवान कृष्ण का अमका झमका मंदिर का तीर्थ का निर्माण करेंगे, लेकिन गीता भवन भी हम प्रदेश भर में बना रहे हैं। वो पवित्र गीता मंदिर का तीर्थ का निर्माण करेंगे, लेकिन गीता भवन भी हम प्रदेश भर में बना रहे हैं। वो पवित्र गीता उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने के बाद आचार्य सांदीपनि के धाम पर 14 विद्या, 64 कला, 4 वेद, 18 पुराण, सभी प्रकार के भाषाओं के साथ भगवान कृष्ण का जो विराट व्यक्तित्व तैयार हुआ, वो पवित्र गीता के रूप में दुनिया के सामने सबसे पवित्र ग्रंथ के रूप में निकला। और कितना अच्छा लगता है, माननीय मोदी जी के माध्यम से अभी रूस के माननीय पुतिन साहब आए, उनको रशियन भाषा में पवित्र गीता दी। जोरदार अभिनंदन करें, ये है माननीय मोदी जी के काम करने का तरीका। इसलिए हमने जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने गीता भवन के लिए। आज के इस अवसर पर धार जिस प्रकार से विकास की रफ्तार ले रहा है, धीरे धीरे करके पीएम मित्र पार्क के टेक्सटाइल पार्क के आधार पर यहाँ कई प्रकार के और दूसरे कामों के बलबूते पर, लेकिन 18,500 करोड़ की इंदौर मनमाड़ रेल लाइन भी अगर निकल रही है तो इसी धार जिले को लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें। रेल की सुविधा भी मिल रही, हवाई जहाज की सुविधा भी मिल रही, हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिल रही, मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिल रही।
उद्योग धंधे की सुविधा मिल रही। जब किसानों की बात करता हूं तो ये धार जिले के अंदर आने वाले समय में सिंचाई का रकबा बढ़ा करके मां नर्मदा की कृपा से कोई गांव खाली नहीं रहने वाला नहीं है जहां सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने वाला है। बोलिए नर्मदे महारानी की, किसान अन्नदाता किसानों की। ऐसे कई प्रकार के काम हम करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर दोबारा समय की कमी होने के कारण से सभी मंचस्थ अतिथियों का धन्यवाद अदा करता हूं। आपने सबने बोलने का समय मुझे भी और माननीय अध्यक्ष जी को दिया है, लेकिन मान के चलता हूं यहाँ सावित्री ठाकुर जी, नीना वर्मा जी, हमारे सारे नेतागण इस पूरे आयोजन में मन से अपने इस भाव को व्यक्त करते हुए मुझे समय देते हुए एक तरह से हमारी बात को उसी ढंग से ला रहे हैं कि इस अंदर आधार के अंदर आज जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है, ये जो उपलब्धि बनी है, सच में माननीय विक्रम वर्मा जी जब केंद्रीय मंत्री थे तो बड़े बड़े स्टेडियम बना करके खेल के माध्यम से धार को कहां से कहां पहुंचाया। और माननीय मोदी जी की सरकार के आने के बाद तो विकास को पंख लग गए हैं। विकास करते करते धार बहुत आगे बढ़ रहा। जोरदार अभिनंदन करें धार के अंदर आज की इस बड़ी बड़ी सौगातों के लिए। तो मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। जोर